काम करते हैं और इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। इंडस्ट्री में जब शुरू में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आती थी तब कुछ पॉलिटिकल हेल्प जैसे लगती थी, तो 2-3 बार कोई फैक्ट्री इंस्पेक्टर के प्रॉब्लम के विषय में और इसी विषय के अंदर में मैं नितिन जी से मेरी पहली मुलाकात हुई और मैंने बताया कि MIDC में इतनी इंडस्ट्रियाँ बंद है, उसके बावजूद भी जो इंस्पेक्टर राज जो चलता है उस समय में आके एक इंस्पेक्टर ने कहा था कि मैं इंडस्ट्री बंद कराऊंगा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और यही कारण था कि मैं पहली बार किसी नेता के घर गया और मैंने कहा कि साहब MIDC के अंदर में पहले ही इतनी इंडस्ट्रियाँ बंद है, घर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद भी अगर ये इस तरीके का व्यवहार रहेगा तो आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री बंद होगी? तो कोई क्षण न गंवाते हुए उन्होंने इमीडिएट के अंदर में फैक्ट्री इंस्पेक्टर के हेड को फोन लगाया। उन्होंने कहा कि आप इंडस्ट्री बंद कराने के लिए आए हैं या आप इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं? तो ये विषय देखकर मुझे अचंभा हुआ और फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने मुझसे माफी मांगी और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको सारी मदद करेंगे और क्लैरिटी के साथ काम करेंगे और इमीडिएट में वो एक्शन हो गया। तब मुझे लगा कि नहीं, ये व्यक्ति इसमें कुछ है, इसमें करने का जुनून है, जो सच में लोगों की समस्याओं को समझता है। और उसके बाद में निरंतर बहुत सारे दूसरे विषयों के ऊपर भी मैंने जाने की जब गया, जब देखा कि उनके काम करने की शैली और जो तरीके से वो काम करते हैं, तो सचमुच में मुझे बहुत प्रभावशाली लगी। और मैंने कई बार देखा कि लोगों को जो छोटी छोटी समस्या, केवल उनकी निजी समस्याओं में भी वो उतनी ही तत्परता दिखाते हैं और वो उतने ही अच्छे तरीके से उनके पीछे लग के काम को कैसा नहीं होगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति उनके यहाँ चले जाए, किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं होती, वो अपने दरवाजे जाकर अपने, कई बार मुझे मित्र कहते कि अरे तुम्हारी तो पहचान हो गई होगी, तुम 2 बार गए काम कर रहे हैं, तो मुझे साथ में लेके चलो। मैंने कोई जरूरत नहीं है किसी को साथ में ले जाने की, उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप खुद जाओ, अपनी समस्या बताओ, वो सुनने को तैयार है और निश्चित रूप से उनसे जो बन सकेगा वो अपनी मदद करेंगे। मैं ताजुब करता था कि नितिन जी जैसा कि उनका व्यक्तित्व था, वो गरीबों की, छोटे छोटे लोगों की समस्याओं को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। और उन्होंने कई बार आया, कोई गरीब पेशेंट आया, उसने कहा कि मेरी ये तकलीफ है, मेरे हार्ट की तकलीफ है, तो हार्ट के लिए भी उन्होंने अपने जितने डॉक्टर्स की जितनी जान पहचान होगी उनसे कहा कि इनको कितना कम कर सकते हैं, जो भी कम कर सकते हैं, आप इनका खर्चा मत लीजिए। किसी और जान पहचान वाला कोई और व्यक्ति मिल गया तो उसको कहते थे यार तेरे पास देने को पैसे है तो थोड़ा इसका मदद कर दे। वो मदद करवा के कई ऐसे ऑपरेशन मैंने सुना है कि उन्होंने किए हैं और ये बहुत मुझे अच्छा लगा। और यही कारण था कि मैं नितिन जी के साथ जुड़ा। इस समय में सारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने दिखाए और जो उन्होंने करके दिखाया, तब एक बार मैं ऐसी ही चर्चा करते हुए, थोड़ा मुझे इकोनॉमी में भी इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा साहब इतने पैसे आएंगे कहाँ से आपके पास में, आप किस तरीके से ये प्रोजेक्ट करेंगे? तब उन्होंने बताया कि नहीं, हम ये कोई भी काम करते समय में हम इसको BOT पे कर सकते हैं। तो मैंने कहा BOT पे कौन लोग आएंगे, कैसे फायदा होगा? पर सचमुच में जब जैसे जैसे साल बीतते गए और काम डेवलपमेंट होता गया, तो उस समय मैंने देखा कि BOT में काफी सुंदर रास्ते बन गए। और शायद केवल वही एक पीरियड था जिस समय महाराष्ट्र में कहीं भी जाना है तो हमको ये गाड़ी के लिए ये सोचना नहीं पड़ता था कि गाड़ी यहाँ से वहाँ जाना है तो बाय रोड हम चले जाए। तो वो सचमुच में वो पीरियड बहुत सुंदर था जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने प्रूव करके दिखाया। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि जैसा PWD मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने जो काम किया है, और एक खास बात ये थी कि नितिन जी का जो लगाव अपने विभाग से, अपने इलाके से है, तब ये चीजें ध्यान में है कि उन्होंने अपना बजट का जो सारा काम था, नागपुर वासियों को जहां भी आपको बहुत सारे टोल आपको रास्ते में नहीं दिखेंगे, जितने पश्चिम महाराष्ट्र या बम्बई या कहीं भी आप देखेंगे, उन्होंने सारे BOT के काम आ गए। और जो अपना खुद का फंड था, यहाँ पर छोटे छोटे नाले के ऊपर रास्ते, गाँव के अंदर में रास्ते, वहाँ आपको सारा फंड अपने यहाँ यूटिलाइज करके, मतलब ये प्रेम नागपुर का आपको दिखाता है कि नागपुर में उनकी कितनी इच्छा है। नागपुर में वैसे ही मिहान प्रोजेक्ट के लिए काफी दौड़ धूप करी उन्होंने। और कई बार तो ऐसा मैंने देखा कि वो बम्बई में जब जाओ, जब यहाँ से चले जाते थे, बम्बई में मंत्रालय में पोस्ट पे रहने के बावजूद भी वो मंत्री के केबिन के बाहर बैठ के काम करवाने की वो ताकत रखते थे। वो अपनी पद को ही देखते थे कि इतने बड़े हो गए तभी भी वो जाके सीधे जाके उनसे धमक करके काम करे, लेकिन वो बैठ के काम करवाने की क्षमता रखते हैं। और वो हमेशा से ही नागपुर का डेवलपमेंट, विकास कैसा हो, इसके ऊपर में हमेशा वो ध्यान रखते हैं। और उन्होंने कोशिश भी पूरी करी जब तक वो थे। एक खंत हमारे ऊपर कि वो जिस दिन दिल्ली चले गए और यहाँ से दिल्ली की राजनीति में हो गए, तब ये तकलीफ हुई कि नितिन जी का ध्यान नागपुर से हटा। और मैं देख रहा हूँ कि गए 5 साल के अंदर में नागपुर के रास्ते और ये इस पर नागपुर के विकास के ऊपर में उनका ध्यान नहीं रहने से
हम आज सही में दशा देख सकते हैं कि नागपुर की, हालांकि सत्ता है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी, लेकिन मैं इनके ऊपर जो इनका कार्य क्षमता है उनके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि आज हम नितिन जी को माइनस समझ रहे हैं, और शायद वही कारण है कि हमारे यहाँ का नागपुर का डेवलपमेंट एक बार रुका है। मैं चाहता हूँ कि अगर दिल्ली में भी अगर ये, जैसा कि भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि नितिन जी खुद कह रहे हैं कि नागपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे विश्वास है कि अगर नितिन जी को हम लोगों ने बांध लिया नागपुर में, तो निश्चित रूप से वे फिर से दिल्ली में रहते हुए भी नागपुर में, जैसे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, नागपुर का विकास किया, नागपुर के विदर्भ का विकास किया, वैसा ही विकास यहाँ पर निश्चित तौर पर वो बिल्कुल कोई हालत में, मुझे पूरा विश्वास है कि निहान, जो लोगों को लगता है कि ये केवल स्वप्न है, ये केवल दिखावा है, ये निहान फिर से वापस पूरा का पूरा एक बहुत सुंदर बन जाएगा।